अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेंट्रल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के बीच टकराव कम नहीं हो रहा है। ट्रंप ने ताज़ा बयान में फिर फेडरल रिजर्व पर कहा है, टिप्पणी करी है, कहा है कि ब्याज दर कटौती नहीं करेंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ जाएगी। दोनों के बीच इस टकराव का खामियाजा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुकाना पड़ रहा है। अमेरिकी बॉन्ड्स और अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने वाले कई लोग अब वहां से पैसा निकालने लगे। जी हाँ, ये जो आपको अफरा तफरी पूरे बाजार में दिख रही है, इस निकासी का ही दरअसल असर है। दुनिया भर के कई देशों और दिग्गज प्राइवेट निवेशकों ने अमेरिकी बॉन्ड से पैसा लगाया है, जो अब निकाल रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड्स में कई देशों की सरकारों और दूसरे देशों के दिग्गज निजी निवेशकों ने खरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। इस साल की शुरुआत तक अमेरिकी बॉन्ड्स में $8.5 ट्रिलियन का विदेशी निवेश दर्ज किया गया है, जिसमें $4.7 ट्रिलियन का निवेश प्राइवेट निवेशकों का है और $3.8 ट्रिलियन का निवेश सरकारों का है। $8 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, जब आप ये आंकड़े सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये आंकड़ा कितना बड़ा है। तो सोचिए कि भारत की जो जीडीपी को ले जाने का सपना है वो $5 ट्रिलियन का देखा जाता है। उससे ज़्यादा पैसा दरअसल लोगों ने अमेरिका के बॉन्ड में लगा रखा है और अब वो पैसा निकाल रहे हैं। सर, पहला और सीधा सा सवाल ये है कि ये पैसा निकाल रहे हैं अगर, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम है बाजार में। और कल जिन लोगों ने बोनस पॉइंट देखा होगा उन्हें याद होगा कि कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे और हमने कहा था कि पावेल और ट्रंप का ये झगड़ा डॉलर पर भारी पड़ेगा। और डॉलर होते हुए कल शाम से आज तक 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। अमेरिकी करेंसी पर लोगों का भरोसा इस कदर टूटा और उसके बाद कल बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में अफरा तफरी दिखाई दी और उसके बाद एशिया बाजारों में भी उसका असर पड़ा। भारतीय बाजार भी थोड़ा नरम कर रहा है। ट्रंप और पावेल के झगड़े से, जैसा हमने कल बताया, अगर कल से आप सूत्र पकड़ने की कोशिश करें, एक, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है जेरोम पावेल को हटाने की। नंबर 2, जेरोम पावेल को हटाने का मतलब है कि फेडरल रिजर्व की स्वाधीनता, स्वायत्तता से सीधा समझौता। और ये दोनों चीजें बाजार नहीं चाहता किसी भी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप से। पिछले हफ्तों में मैं आंकड़े आपको बताता हूं कि शुभम ने आपको बताया कि 4 से 5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। पिछले हफ्तों में यूएस एसेट्स से या यूएस के ट्रेजरी से $10.6 बिलियन की निकासी हो चुकी है। यह घटना ताज़ा इतिहास में लोगों को सुनने को नहीं मिलती। इससे पहले एक बार ये हिस्सा 2000 के आसपास आया था। इतनी ज़बरदस्त बिकवाली यूएस के ट्रेजरीज में लोगों ने की है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये यूरोप और एशिया के बाजारों में जा रहा है। अब दूसरा आंकड़ा देखिए कि $10.6 अरब निकला है, तो गया कहाँ और कितना गया है? हाल के हफ्तों में यूरोप के इक्विटी फंड्स में करीब $11 बिलियन का और एशिया के फंड्स में $3.6 बिलियन का निवेश हुआ है। हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि दुनिया की जो प्रमुख करेंसीज जिनको कि डॉलर के मुकाबले मजबूत माना जाता है या डॉलर में संकट की स्थिति में जहां लोग जाना चाहते हैं, उनमें स्विस फ्रैंक है जो कि सबसे मजबूत है। डॉलर दशक के निचले स्तर पर टूट गया। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश, उसकी करेंसी की ताकत इस समय दुनिया के सबसे बड़ी करेंसी से, दुनिया की महाशक्ति की करेंसी पर भारी पड़ रही है। यूरो, स्विस फ्रैंक और येन 3 ऐसी करेंसीज हैं जिनमें निवेशक अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। इन्हें पैसा निकाल ले जाने का मतलब यह है कि जो स्विस फ्रैंक, यूरो और येन में डिनोमिनेटेड ट्रेजरीज हैं या जो बॉन्ड्स हैं, वहां पैसा निकाल कर ले जाया जा रहा है। और इससे बेहद बड़ा खौफ है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बॉन्ड सबसे महत्वपूर्ण है और अमेरिकी ट्रेजरीज में पूरी दुनिया के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, दुनिया के केंद्रीय बैंकों का पैसा लगा हुआ है। इसलिए ये फिनोमेना ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा डरावना दिख रहा है अमेरिकी बाजार में। सर, दूसरा सवाल यह है कि जो बॉन्ड को लेकर नई चर्चा है कि बॉन्ड फॉर एवर जैसा कोई कॉन्सेप्ट तैर रहा है जिसकी वजह से हड़कंप मची, ये पूरा मामला क्या है? ये पूरी गफलत, ये पूरी जो बेचैनी है, इसका जो बीज है वो कहाँ है? ये आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर है। यूएस के वित्त मंत्री, अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट के हवाले से बॉन्ड मार्केट में और स्टॉक मार्केट में खबर तैर रही है। रिपोर्ट भी हुई है कि अमेरिका अपने $36 ट्रिलियन के कर्ज को मैनेज करने के लिए एक 100 साल के फॉरएवर बॉन्ड की तैयारी कर रहा है। 100 साल का फॉरएवर बॉन्ड ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा बॉन्ड है कि जो 100 साल तक चलता रहेगा। फॉरएवर बॉन्ड ऐसा होगा जो कि 0 कूपन बॉन्ड होगा और इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में दुनिया के देशों ने अपना निवेश कर दिया है, उन्हें अपने कर्ज को 2021-25 तक बिना ब्याज वाले कर्ज में बदलने पर मजबूर किया जाएगा। इसे ध्यान से सुनिए कि जो ट्रेजरी बायर जिन्होंने आज अमेरिका के बॉन्ड्स में निवेश कर रखा है, इस योजना के तहत उनको अपना निवेश इस फॉरएवर बॉन्ड में बदलना पड़ेगा और इस बदलाव के बदले उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप $36 ट्रिलियन के कर्ज को संभालना चाहते हैं। गणित साफ है, अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अमेरिका को हर साल $6 ट्रिलियन के खर्च की जरूरत होती है। $4 ट्रिलियन के आसपास का रेवेन्यू आता है। $2 ट्रिलियन का नया कर्ज अमेरिकी सरकार को हर बार ट्रेजरी से छाप कर लेना पड़ता है और ये जो कर्ज लेते हैं उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो दुनिया के अन्य देशों को जाता है या दुनिया भर के निवेशकों को जाता है जिन्होंने निवेश कर रखा है। और इसलिए बॉन्ड बाजार इस फैसले से पूरी तरह सहमा हुआ है, क्योंकि एक किस्म से ये बॉम्ब है, एक तरह से न्यूक है बॉन्ड मार्केट के लिए कि अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति एक दिन उठे और ये कह दें कि आज से अमेरिका के सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स खत्म, एक फॉरएवर बॉन्ड आया और उसमें सबका निवेश ट्रांसफर किया जाता है। ये पैनिक बॉन्ड मार्केट्स को डरा रहा है और इसलिए 10 अरब 11 अरब डॉलर के आसपास की निकासी बाजार से हो चुकी है। चूंकि जितना बॉन्ड मार्केट गिरता है, हिलता है, यील्ड बढ़ती है, सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर उतना ही टूटता है और जितना अमेरिकी डॉलर टूटता है सोने में उतनी ही चमक दिखाई देती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा पैटर्न है, वो हम आपके सामने खोल कर रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरीके के फैसले वो ले रहे हैं और जिस तरीके से उनका टकराव दिख रहा है पावेल के साथ, पावेल इसको रोक सकते हैं, फेडरल रिजर्व ऐसा नहीं होने देगा, तो पावेल को हटाने के बाद ऐसा कर सकते हैं। और ट्रंप के पास इसका लॉजिक है कि उनको अपने 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को मैनेज करने के लिए ऐसा कुछ बेहद चौंकाने वाला करना जरूरी है। सर, तीसरा सवाल मेरा एक और होगा यहाँ पर कि अब इनका असर देशों पर देखें, जो देश के निवेशक निकाल रहे हैं पैसा, जो देश निकाल रहे हैं अपना पैसा, इन पर फिर क्या पड़ेगा? अगर मध्यम से लंबी अवधि में देखें तो इनकी अर्थव्यवस्थाओं पर, इनके बैंकों पर, इनकी स्थिति पर क्या असर होगा? इसके लिए हम एक और आंकड़ा देखते हैं, क्यों बेचैनी है इस फैसले को लेकर। अमेरिकी वित्त विभाग की तरफ से निकली इस खबर की बेचैनी जरा ध्यान से देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा है? जापान के पास $1.9 ट्रिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड है। जापान के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में है। चीन दूसरे नंबर पर है, $778 बिलियन। हालांकि हाल फिलहाल में चीन ने ट्रेजरीज को सेल करना शुरू किया, ऐसी खबरें बाजार में तैर रही हैं। बीजिंग के बाजारों में भी, लंदन के बाजारों में भी और न्यूयॉर्क के बाजारों में भी। इसके अलावा यूके है जिसने करीब $669 बिलियन का निवेश अमेरिका की ट्रेजरी में कर रखा है। लग्जमबर्ग है और बेल्जियम है। ये 5 बड़े देश हैं जिनका $300 बिलियन से ज्यादा पैसा अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा। और छोटा छोटा तो दुनिया के हर देश का लगा हुआ है। सारे दुनिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं या जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं वो या तो गोल्ड में इन्वेस्टेड है या अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। अब ऑफिशियल होल्डिंग $3.8 ट्रिलियन की है, प्राइवेट होल्डिंग करीब 4.7 ट्रिलियन की। यानी सरकारों ने जितना पैसा अमेरिकी बॉन्ड में लगा रखा है उससे कहीं ज़्यादा पैसा निजी लोगों ने अपने अमेरिकन बॉन्ड में लगा रखा है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो विदेशी जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं और यूएस के संस्थागत निवेशक हैं और फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, इनका फाइनेंशियल सेंटर का तो बहुत सारा पैसा जिसका भी आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विदेशी प्राइवेट इन्वेस्टर से करीब $4.7 ट्रिलियन लगा रखे हैं। इसमें हेज फंड्स हैं, एसेट मैनेजर्स हैं, ब्लैक रॉक, वैंगार्ड जैसी कंपनियां हैं। अमेरिकी बॉन्ड हमेशा दुनिया के निवेशकों के लिए गारंटी के आधार पर, सॉवरेनिटी के आधार पर सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते थे। और अब इन बॉन्ड्स में को लेकर जिस तरीके की नीतियां बदलने का संकेत मिल रहा है उसके बाद बेहद बेचैनी। तो असर अगर ऐसा कुछ होता है, असर तो दिख रहा है हमको इस बिकवाली का, इसका निकलने का, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं, प्रत्याशित करते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी सीमित ही है क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होगा, ऐसा कुछ करते हैं तो चीन और जापान की जान की जान अटक जाएगी और वो अटकी हुई दिख रही है, क्योंकि इनके तो सारे के सारे निवेश, बड़ा निवेश का हिस्सा अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में, और ये बहुत बड़ा भूचाल होगा, बहुत बड़ा भूकंप होगा दुनिया के बाजारों के लिए। और यही वजह है कि बॉन्ड बाजार और करेंसी बाजार इतना सहमे हुए हैं।